माता पार्वती ने कहा, कैसी बातें करते हो नारद, मेरे यहाँ तो प्रेम का भंडार है। बोले वो कैसे? माता ने कहा, देखो मेरे पुत्र का वाहन चूहा और मेरे बड़े पुत्र का वाहन मोर और मेरे भोले बाबा का गले में सर्प रहता है। अब चूहा और सर्प की बनती है क्या? मोर की और सर्प की बनती है क्या? अच्छा एक और बात, मेरा वाहन शेर, मेरे भोले बाबा का वाहन नंदी, इन दोनों में कभी बनती है क्या? लेकिन देखो हमारे यहाँ कितना प्रेम है, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं लेकिन यहाँ प्रेम से रहते हैं। नारद ने कहा, बहुत अच्छी बात है माता, ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। और बोले हम दोनों में कितना प्रेम है? हम दोनों में भी बहुत प्रेम है नारद जी। बोले वो कैसा? बोले शास्त्र कहता है गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। हमने जो सत्कर्म किया उसका भी व्याख्यान कभी नहीं करना चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्नता, प्रयत्न करो कि इसको गोप रखा जाए, गुप्त रखा जाए। लेकिन मेरे भोले बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं नारद जी कि गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र भी मुझे आकर बताया। और समाधि में राम और कृष्ण के जो भी झांकी देखते हैं, जिसका भी दर्शन करते हैं, वो भी मुझे आकर बताते हैं कि आज मैंने राम की ये झांकी का दर्शन किया, आज मैंने कृष्ण की वो झांकी का दर्शन किया। इतना प्रेम करते हैं। तो नारद जी ने कहा, ठीक है माता। नारद जी ने सोचा बड़ी प्रेम की परिभाषा दे रही है माता पार्वती। नारद जी ने कहा, ठीक है माता, एक बात बताओ, सब बातें बताते हैं तो ये बात भी बताई होगी कि भोलेनाथ ये मुंडों की माला लटकाए हुए घूमते हैं, इसमें किसके मुंड लगे हुए? नारद जी ने जैसे ये कहा, माता पार्वती ने सोचा, हे राम, ये तो मुझे बताया ही नहीं, इतना काफी था, लगा दिए आग। नारद जी चल दिए। बोले माता मैं चलता हूं। नारद जी चल दिए और रास्ते में भोले बाबा की जब तक समाधि टूट गई और बाबा ने कहा, कैसे आना हुआ नारद जी? बोले बस बाबा दर्शन करने की इच्छा थी इसलिए आ गए, लेकिन आप कुटिया में जल्दी पधारो, माता इंतजार कर रही हैं। भोले बाबा ने सोचा जब आप आए हो तो जरूर इंतजार कर रही होंगी। भोले बाबा ने जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया और जैसे ही माता को देखा, मुखमंडल लाल, भौहें तली हुई, शकल पर 12 बज रहे हैं। अब बाबा ने पूछा, क्या हुआ देवी? माता ने कहा, आप मुझसे बात ही मत करो। बोले क्या हुआ? बोले आप बात मत करो, आप अंदर से भी काले और बाहर से भी काले। भोलेनाथ ने कहा, देवी अंदर का काला तो वह होता है जिसके मन में कपट भरा हो। मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, आज तक मैंने आपसे कुछ भी बात नहीं छिपाई। बोले कुछ भी नहीं छुपाया? भोले बाबा ने कहा, नहीं कुछ भी नहीं छुपाया मैंने। बोले तो बताओ, ये आपके मुंड माला में किसके मुंड लगे हुए हैं?
ये बात तो आपने कभी नहीं बताई मुझे। भोले बाबा ने कहा आपने कभी पूछा ही नहीं, और ऐसा अवसर भी कभी नहीं आया कि मैं आपको यह बात बताऊं। लेकिन आपने जो बात कही इससे मुझे बहुत बुरा लगा कि अंदर से काला। बोले देवी, मेरे प्रेम का यदि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है तो यह मुंडों की माला है। प्रत्यक्ष प्रमाण ये मुंडों की माला है देवी। बोले वो कैसे? बोली आप का जन्म कई बार हो चुका है और मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं देवी कि आपके मुंडों की माला मैं अपने गले में धारण कर लेता हूं। पार्वती ने कहा तब तो और आप कपटी निकले। बताओ, हम इतनी बार मर चुके, आप एक भी बार नहीं मरे। ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी आपने पीकर रखी है महाराज कि मेरी इतनी बार मृत्यु हो चुकी और आप जैसे के तैसे? मेरे बाबा के नेत्र सजल हो गए और कहा देवी, मैंने अमर कथा का पान किया हुआ है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती। बोलो राधे राधे जोर से। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा बाबा, मुझे भी इस कथा का पान कराओ। भोले बाबा ने कहा कि देखो, यह कथा ऐसी है, यदि इसमें मन चंचल हो तो फिर मन चंचल हो तो यह सार्थक नहीं होती कथा, क्योंकि कथा को श्रवण करने में 3 बातों का होना बहुत जरूरी होता है। पहली बात, भागवत की कथा सन्मुख होकर बैठकर सुननी चाहिए, एकदम व्यास जी के सामने मंच के पीछे बैठकर भागवत सुनना निषेध बताया गया। दूसरी बात, कथा के बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बात नहीं करना चाहिए। अगर बोलना हो तो कीर्तन बोलो, राधे राधे बोलो। तीसरी बात, कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर तन्मय होकर सुननी चाहिए। बाबा ने कहा देखो, मैं आंख बंद कर कर कथा सुनाता हूं, मैं आंख बंद कर कर कथा सुनाता हूं, आप सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए आप ओम ओम का उच्चारण करना। संस्कृत में ओम और हिंदी में हाजी। जब कोई कहानी सुनाते हैं नानी दादी लोग तो कहते हैं ना, हुंकार भरना है ना, हुम हुम करना। हुम, एक राजा था, एक रानी थी, बोलते हैं ना। ऐसे बाबा ने कहा कि मुझे पता लगना चाहिए कि आप एकाग्र होकर कथा सुन रही हैं। माता ने कहा ठीक है, हम ओम ओम का उच्चारण करेंगे। तब बाबा ने डमरू बजाई कैलाश पर्वत पर, और इतनी जोर से डमरू बजाए कि सारे पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु थे सब भाग गए। केवल माता पार्वती और भोलेनाथ और तीसरा व्यक्ति भी था। कोई कौन था? तीसरा व्यक्ति कौन था? अभी हम बताते ही जा रहे हैं आप लोगों को कि कैलाश पर्वत पर एक पक्षी के गर्भ से सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। वह अंडा जो फूटा हुआ था केवल ये पड़ा रहा। कथा सुनाने लगे। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई। पहले दिन की कथा में महत्व होता है, दूसरे दिन की कथा में
प्रवेश जैसे ही किया तो उस अंडे में से जीव का प्रादुर्भाव हो गया और वह प्रेम से कथा सुनने लगा। वह पक्षी चौथे दिन की कथा हुई, पांचवें दिन की कथा। ये कथा ऐसी थोड़ी चल रही थी कि 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो रही है। भोलेनाथ तो कथा निरंतर चला रहे थे, निरंतर सुना रहे थे। पहले दिन की कथा 6:05 पर विराम हुई और दूसरे दिन की कथा 6:20 पर शुरू हो चुकी। सिर्फ आधा घंटे का रेस्ट। माता पार्वती को थकान हुई और उनकी आंख लग गई। यहाँ पर बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था। भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती, जब श्री उद्धव जी को पता लगा कि मेरे प्रभु अपनी लीला को समाप्त कर कर जाना चाहते हैं, तो उद्धव आकर कृष्ण को प्रणाम किया। योग योगे विनश्यास, आप योग के स्वामी हैं, योगधीश्वर हैं, बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है। ज्ञानमय यह कथा सुना ही रहे थे और माता पार्वती सो गई। कथा समाप्त हुई और जैसे ही जयकारा लगाया, बोलो बाल कृष्ण लाल के, तब माता पार्वती की नींद खुली। माता ने कहा, बाबा उद्धव जी क्या बोल रहे थे कृष्ण से? बाबा को आश्चर्य हुआ। उद्धव जी का प्रसंग, यहाँ तो कथा ही समाप्त हो गई। बोले पार्वती की क्षमा करें महाराज, मैं तो सो गई थी। बाबा ने सोचा ये सो गई थी तो फिर ओम ओम कौन बोल रहा था? चारों तरफ निगाहें घुमाई, तब देखा कि यह तोते का बच्चा सुख ओम ओम का उच्चारण कर रहा था। क्योंकि तोता जो होता है ना, यदि कई दिनों तक वह एक आवाज सुने तो वह रट लेता है, फिर वैसे ही आवाज वह निकालने लगता है। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज को जैसे ही देखा तो मारने के लिए दौड़े भगवान त्रिशूल लेकर। कैलाश पर्वत के नीचे आए, बद्री धाम में, बद्रीनाथ धाम में आए। वहां पर निवास करते हैं महर्षि वेदव्यास। उनकी पत्नी का नाम है बिटका देवी और सम्यप्रास नामक आश्रम में वह रहते हैं। व्यास जी की पत्नी ने कहा कि चौथापन आ चुका, बुढ़ापा आ गया, लेकिन पुत्र की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। अब यहां से भोले बाबा सुखदेव जी का पीछा करते हुए बद्रीनाथ धाम में आए और महर्षि वेदव्यास की पत्नी को अचानक जिभाई आई। जैसे ही जिमाई लेने के लिए उनने मुंह खोला, वह नन्हा सा सुख का पक्षी उनके मुख से होकर गर्भ में चला गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब शंकर बाबा आए, बोले महर्षि वेदव्यास से कि महाराज आपने एक सुख का पक्षी देखा क्या? व्यास जी ने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा। बोले कैसे नहीं देखा? आपकी पत्नी के गर्भ में अभी अभी वो गया है। बोले बताओ बाबा, आप उसका पीछा क्यों कर रहे थे? आपका उसने क्या चुरा लिया महाराज? आपका चुराएगा भी क्या कोई है? बिच्छू के तो आप कुंडल पहनते हैं, हार पहनते हैं नाग का, आपका क्या कोई चुरा सकता है? आपके पास है ही क्या चुराने वाली चीज? और जो चुराएगा वो तो राधे राधे हो जाएगी उसकी तो है। बाबा ने कहा उसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, उसने छल से भागवत की कथा सुनी।
मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वह कथा पान करने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा, एक बात बताओ बाबा, अभी आप कह रहे हैं कि भागवत कथा पान करने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है, और उसने कथा सुन ली, वो तो वैसे ही अमर हो गया। आप उसे मारोगे तो क्या वो मरेगा? वो तो वैसे ही अमर हो चुका। अरे बाबा ने कहा, अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। महर्षि वेदव्यास ने कहा, बाबा भांग वगैरह थोड़ा कम खाया करे यार। बोलो राधे राधे। राधे। भोले बाबा कैलाश पर वापस लौट गए और यहाँ पर 12 वर्ष हो गए। महर्षि वेदव्यास की पत्नी एक दिन उनसे बोली, महाराज मेरे गर्भ से कई कई प्रकार के मंत्रों की आवाज आती है। वेदव्यास ने कहा, कोई जरूर ही कोई दिव्य पुरुष होगा, महापुरुष होगा तुम्हारे गर्भ में। तब उनकी पत्नी ने कहा कि दिव्य पुरुष होगा तो ठीक है, 12 वर्ष हो गए, ये बाहर कब आएगा? तब वेदव्यास ने कहा कि बेटा बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आई कि नहीं पिताजी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। यदि मैं बाहर आ गया तो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। मैं यहीं पर ही सही हूं, क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने मात्र गर्भ में ही अपना एक मंदिर बना लिया। अब सोचो, ऐसे परम संत हैं सुखदेव जी महाराज, कहते हैं सबसे बड़ा नरक होता है माता का गर्भ, और मेरे सुखदेव जी ने वहीं पर मंदिर बना लिया। क्यों माना गया? क्योंकि 9 महीने जीव माता के गर्भ में उल्टा लटका होता है। यदि माता थोड़ी सी तीखी चीज खा लेना तो बहुत कष्ट होता है उस जीव को। गर्म पानी पी ले, चाय पी ले तो बहुत कष्ट होता है, और पेट में थोड़ी ना लाइट है, अंधेरा रहता है वहां पे। बोलो राधे राधे। हे राधे। जोर से हे राधे। कई प्रकार के कीटाणु, कई प्रकार के जीव उसको लौटते रहते हैं। कोमल शरीर होता है ना, लेकिन मेरे परम वंदनीय सुखदेव जी महाराज ने उस गर्भ में मंदिर बना लिया। पिताजी के आग्रह पर सुखदेव जी महाराज ने कहा, मैं नहीं आऊंगा क्योंकि विष्णु की माया मुझे वहां आकर पकड़ लेगी। बोले, मैं वचन देता हूं तुमको माया का असर नहीं होगा। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, नहीं पिताजी, स्वयं नारायण आकर मुझसे कहें कि तुम पर माया का असर नहीं होगा तभी मैं बाहर आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। भगवान को आना पड़ा, भगवान को आना पड़ा और वचन देना पड़ा। तब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। और जन्म लेते ही जन्म लिया और सीधे वन को चल दिए। पुत्र पुत्र कहते हुए महर्षि वेदव्यास जिनके पीछे जा रहे हैं। वेदव्यास